हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। बेसिकली इसके पहले जो हमने पढ़ा वो था बायोट-सैवर्ट लॉ, जो कि एक तरीका बताता था, हमें मेथड बताता था मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का, है ना। किसी भी करंट एलिमेंट के लिए या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। बट आपने देखा, हमने जितने भी एग्जांपल्स लिए उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका था, जो फॉर्मूले आते थे, वो काफी डेरिवेशन उसके लेंदी होते थे, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में करने का तरीका मींस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का एक शॉर्टकट मेथड जो है वो एम्पियर साहब ने दिया, और उसे कहते हैं हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या होता है इसका स्टेटमेंट और इसे कैसे यूज करना है, वो सारी बातें हम लोग आज के लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, चलिए तो बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो बेटे ये कहता क्या है, ध्यान से सुने। मान लो बेटे, मान लो कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो हमने पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था कि अगर इसमें करंट जो है ऊपर की तरफ जाता है ना, तो इसमें जो है एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, है ना। और इस तरीके से आप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो राइट हैंड थंब रूल यूज करके, है ना, ऐसा हमने पढ़ा था। तो बेटे अगर हमने यहाँ पर एक क्लोज लूप ले लिया, जैसे कि ये है ना, ये एक क्लोज लूप ले लिया, और यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया, ठीक है, ये एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इसे कहा डीएल, ठीक है, इसे हमने क्या कहा, डीएल कहा। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो क्या है, बी है। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, बी और डीएल दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है। बी का भी डायरेक्शन इस तरफ है और डीएल का डायरेक्शन भी क्या है, टेंजेंशियल है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप इस पूरे लूप पर, इस पूरे क्लोज लूप पर अगर आप क्लोज इंटीग्रल करते हो B डॉट डीएल का, B डॉट डीएल का, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर ये इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स, ठीक है, किसके बराबर होता है बेटा, म्यू नॉट टाइम्स आई नेट के। किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई नेट के। बेसिकली करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने जो है कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, और फिर आपने उसमें पढ़ा था बेटा गॉस थ्योरम, ठीक है, उसमें पढ़ा था गॉस थ्योरम। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता था, k q1 q2 by r स्क्वायर, हाँ ये था कूलॉम्स लॉ। उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस चैप्टर में एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म काफी सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, है ना, काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। आप देखोगे कि चीजें बहुत ज्यादा मिल रही है, ठीक है। तो वहां पर आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम या है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कूलॉम्स लॉ हुआ करता था, है ना, कि q by r स्क्वायर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड हुआ करता था, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए बायोट-सैवर्ट लॉ। तो बायोट-सैवर्ट लॉ इज इक्विवेलेंट टू कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। उसी तरीके से वहां पर हम एक शॉर्टकट तरीका देखा करते थे, जो था क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम आपको याद हो, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू क्या होता था बेटा, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। वैसा ही यहाँ पर आपका एक मिलता जुलता चीज है एम्पियर सर्किटल लॉ, मतलब ये जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, गॉस थ्योरम के, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। वहां पर हम क्या बोला करते थे बेटा, उसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो कुछ इस तरीके से, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू था Q in upon epsilon naught, है ना। तो हमने इसे पढ़ा था, क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 upon epsilon naught टाइम्स ऑफ इनक्लोज्ड चार्ज। सिमिलरली यहाँ पर हम इसे क्या पढ़ते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट, ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। सी क्या लिखे इसे, मैग्नेट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी
arbitrary closed loop, line integral of magnetic field through any arbitrary closed loop is equal to mu naught times net current enclosed in the loop, inside the loop, that is close integral b dot dl equals to mu naught times I net। क्लियर है? ये है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। अब ये आई नेट क्या होता है बेटा? आई नेट क्या होता है? आई नेट तो जितने भी करंट इसके इस लूप्स के अंदर से जा रहे होंगे, ठीक है, उन सब का क्या कर लेना है बेटा? आपको अलजेब्रिक सम ले लेना है, ठीक है। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द individual currents passing enclosed, algebraic sum of all the individual currents enclosed into the empirical loop is called net current, is called net enclosed current, ठीक है। तो इससे हमें मतलब है कि उसके अंदर पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसके हिसाब से ये लगेगा। तो बेटे ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था। गॉस थ्योरम में हम क्या लेते थे? इनक्लोज्ड चार्ज लेते थे। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? इनक्लोज्ड करंट ले रहे हैं, ठीक है। वहां पर जो हम सरफेस लेते थे वो 3D थे, और यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो क्या है? लीनियर है, ठीक है, लाइन है, क्लोज लूप है। आ रही बात समझ में? वो भी हाइपोथेटिकल होता था, इमेजिनरी होता था, और ये भी इमेजिनरी है, ठीक है। ये भी क्या है बेटा? इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है। उसे हम गॉसियन सरफेस कहा करते थे, इसे हम एम्पिरिकल लूप कहते हैं, ठीक है। उसे हम गॉसियन सरफेस कहते थे, इसे हम एम्पिरिकल लूप कहते हैं। ध्यान से समझें इस चीज को, ठीक है। तो बेटे जैसा गॉस थ्योरम को अप्लाई करने की कुछ नियम थे, यानी कुछ कंडीशंस थे गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, वैसा ही एम्पियर सर्किटल लॉ को भी अप्लाई करने के कुछ कंडीशंस हैं। ओनली under certain conditions you can apply एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो आइए समझते हैं वो कौन कौन से कंडीशंस है जिसके अंदर आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं। चलिए, कंडीशंस ऑफ अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, कंडीशंस ऑफ अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। पहला चीज जो है बेटा, पहला चीज जो आप एम्पियर्स लूप बनाओगे, एम्पिरिकल लूप जो बनाओगे, ओके, वहां पर फील्ड और एलिमेंट, ठीक है, फील्ड और लीनियर एलिमेंट एक दूसरे के क्या होने चाहिए? टेंजेंशियल होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए? टेंजेंशियल होने चाहिए। जैसा आपने देखा अभी, है ना, ये हमने स्ट्रेट कंडक्टर लिया था, ये मैंने बनाया, तो बेटे यहाँ पर एलिमेंट जो लिया हमने वो इस तरीके, इस डायरेक्शन में था, और फील्ड भी उसी डायरेक्शन में था, ठीक है। तभी हम ऐसा अप्लाई कर पाएंगे। तो पहला क्या हो गया बेटा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड
empirical loop should be tangential, should be tangential, ठीक है, क्या होना चाहिए, टेंजेंशियल होना चाहिए। प्लस बी की जो वैल्यू है ना बेटा, मैग्नीट्यूड है, वो हर जगह क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड should be same at all points, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एम्पिरिकल लूप, ठीक है बेटे। और तीसरा क्या ले सकते हैं बेटे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एम्पिरिकल लूप शुड बी टेंजेंशियल, ये बात अपने को समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एम्पिरिकल लूप, ये भी समझ में आ गया। एंड तीसरी बात है कि ओनली जो इनसाइड के करंट्स हैं, आउटसाइड के करंट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओनली इनसाइड करंट्स are responsible for magnetic field, नो, ये कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं कह सकते हम, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। दो पॉइंट्स आपको याद रखना है कंडीशंस में, ठीक है। कंडीशंस ऑफ अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एम्पिरिकल लूप शुड बी टेंजेंशियल, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एम्पिरिकल लूप। और ये जो एम्पियर सर्किटल लूप है, एम्पिरिकल लूप है, वो सच में एग्जिस्ट करे, मटेरियली एग्जिस्ट करे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, ठीक है। तो तीसरी चीज क्या हो जाएगी बेटा, तीसरी चीज empirical loop is imaginary, it need not to be physically present, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये कुछ कंडीशंस हैं, जब आप तभी आप क्या कर पाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब सवाल उठता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्यों पढ़ा हमने। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि बेटे बायोट-सैवर्ट लॉ से भी हम किसी भी चीज का, किसी भी करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट का आप क्या कर सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने देखा भी, ऑलमोस्ट हर तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया, बट वो प्रोसेस जो था वो लेंदी था, ठीक है, बट वो प्रोसेस जो था वो लेंदी था। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एम्पियर सर्किटल लॉ बनाया, ठीक है। तो बेटे बेसिकली जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का ही तरीका बताता है, लेकिन ये लिमिटेड है। बायोट-सैवर्ट लॉ एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है वो क्या हो पाएगा, कुछ कंडीशंस में ही अप्लाई होंगे। जहां अप्लाई होंगे वहां पर ये आपको इजीली चीजें दे देता है, ठीक है। लेकिन जहां एम्पियर सर्किटल लॉ फेल हो जाएंगे वहां आप बायोट-सैवर्ट लॉ लगा लो। तो बायोट-सैवर्ट लॉ सारे बीमारी का इलाज है, बट ये जो है वो कुछ बीमारियों का इलाज है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो इसका क्या क्या एप्लीकेशन आप कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन of Ampere's circuital law, पहला है बच्चे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट current carrying
कंडक्टर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एक बहुत लॉन्ग क्या है बेटा, एक कंडक्टर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसके कारण कहीं पर मुझे क्या करना है, फील्ड निकालना है। लाइक यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है बेटा, d है। तो सबसे पहला चीज इसमें करंट मान लो इस तरीके से जा रहा है बेटा। सबसे पहला चीज जो आपको करना है वो ये है कि आपको एक एम्पियर्स लूप बना लेना है। ठीक है, एम्पिरिकल लूप बना लेना है। तो हमने बना लिया बेटा। एम्पिरिकल लूप जो है वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, है ना, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। अब देखो बेटे, यहाँ पर अगर मैं B आपको पता है बेटा, इस तरीके से देखोगे तो B का डायरेक्शन ऐसा आता है ना। तो ये मान लो B का डायरेक्शन है और ये DL का डायरेक्शन है। तो B और DL क्या हो गया बेटा, एक ही डायरेक्शन में हो गया। अब हमने क्या पढ़ा है, सिंस क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, म्यू नॉट टाइम्स I होता है, I नेट होता है। ठीक है ना। तो बच्चे क्लोज इंटीग्रल, चूंकि B और DL सेम डायरेक्शन में है, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, ओनली BDL हो जाएगा, इक्वल्स टू म्यू नॉट I, एक ही करंट जा रहा है, म्यू नॉट इंटू I हो जाएगा। कुछ दिक्कत है नहीं है। अब बेटे B तो कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बोला था B क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इंटीग्रेशन किसका करोगे, DL का करोगे, म्यू नॉट इंटू I। तो बेटे आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या दे देगा, ये छोटे छोटे लेंथ को इस पूरे सरकमफेरेंस पर ऐड करेंगे तो वो टोटल सरकमफेरेंस का लेंथ दे देगा बेटे। और टोटल सरकमफेरेंस का लेंथ क्या होता है, 2 पाई इंटू R होता है। तो B इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, 2 पाई इंटू R इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I। Therefore B इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू नॉट, R हमने क्या लिया था बेटा, D लिया था। ओके, तो म्यू नॉट I बाय 2 पाई D हो गया। तो याद करो बेटा, बायोट सेवर्ट लॉ से जब हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से, है ना, फील्ड लाया था तो भी यही आया था, म्यू नॉट I बाई 2 पाई D। लेकिन उसका जो कैलकुलेशन था वो काफी बड़ा था, यहाँ पर जो है वो काफी आसानी से आ गया। ये है कमाल किस चीज का, एम्पियर सर्किटल लॉ का। ठीक है, चीजें वही मिलेगी बेटा जो हम पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बट ये आसानी से मिल जाती है इस बार। ठीक है, इसका कैलकुलेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया आपका म्यू नॉट I बाई 2 बाई D, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, तो बेटे अगर आप यहां पर ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, है ना, इस केस में तो क्या हो जाएगा, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इसको मैं R ले लूंगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई R हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो B और R में क्या रिलेशन होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो रहा है। तो अगर मैं इसका B और R के बीच में डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो ये क्या होगा बेटा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का होगा, ये घटता चला जाएगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से इसका वेरी करेगा। क्लियर है, 1 बाई R। अब मान लो बेटा कि हमारा जो कंडक्टर है, हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो अगर हॉलो सिलिंड्रिकल वायर रहे, सिलिंड्रिकल है और वो हॉलो है बीच से, इस तरीके का रहा तो। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर। तो अगेन ये मान लो वायर हो गया बेटा, कंडक्टर। तो करंट जो है वो क्या हो रहा है, सिर्फ बाउंड्री पे है, अंदर में क्या है, हॉलो है, अंदर में क्या है, हॉलो है। ये हो गया इसका एक्सिस। ठीक है बेटे, ये इसका एक्सिस हो गया।
क्या करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। तो आई जो जाएगा ना वो किधर किधर से जाएगा बेटा, सिर्फ बाउंड्री से जाएगा, ठीक है। तो टोटल करंट क्या है, आई है। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है बेटा, टोटल करंट आई जा रहा है, बाउंड्री से जा रहा है, बीच का पोर्शन खाली है, वहां से तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब मुझे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसमें केस लेना पड़ेगा। पहला केस, अगर मैं इनसाइड की बात करूं, इसका रेडियस मान लो बेटा क्या है, कैपिटल आर है। एक केस हो सकता है कि मैं अंदर में कोई पॉइंट लूं, यहाँ पर है ना, इस पॉइंट पर मुझे निकालना हो, ये हो गया आर। तो आर अगर लेस देन आर होगा तो दैट मीन्स कि इनसाइड हो जाएंगे बेटे। इनसाइड अगर हम हुए, ठीक है, और हमने निकाला, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटा, इस तरीके का एक एम्पिरिकल लूप लेना पड़ेगा। अब इस तरीके का एम्पिरिकल लूप लेंगे बेटा, तो मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है ना, और तो क्लोज इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, बी डॉट डीएल इक्वल्स टू क्या पढ़ा है हमने, म्यू नॉट इंटू आई नेट। अब बेटे चूंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, इनसाइड की बात हो रही है, ये हॉलो सिलेंडर है, अंदर में हवा है, वहां से तो करंट पास नहीं कर सकता, तो अंदर में जो करंट है वो जीरो है, मतलब इस लूप में जो करंट इनक्लोज हो रहा है वो जीरो है, यानी आई नेट जो है वो जीरो है। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। तो दैट मीन्स कि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बिकम्स जीरो। तो बेटे इसका जो आपने वैल्यू निकाल करके लाया था 2 पाई आर, वो हो जाएगा इक्वल टू जीरो। इस मीन्स बी भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इनसाइड दी हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर फील्ड क्या है बेटा, जीरो है, अंदर में तो फील्ड जीरो आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम जस्ट सरफेस पर, ठीक है, सरफेस पर आ जाते हैं। तो केस 2, अब आपको याद आ रहा है बेटा, सिमिलैरिटी समझ में आ रहा है, वहां पर भी तो हम करते थे, गॉस थ्योरम लगाते थे, है ना, स्फेयर लेते थे, स्फेयर के अंदर निकालते थे, सरफेस पे निकालते थे, आउटसाइड निकालते थे, वैसा ही कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो केस 2 की जब बात करते हैं तो हम आ जाते हैं सरफेस पर, ठीक। तो एट सरफेस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा, है ना, सरफेस पर। तो बेटे जब सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इस बार आपको ये लूप लेना पड़ेगा, है ना, ये जो है आपको एम्पिरिकल लूप लेना पड़ेगा। तो अगेन सारी चीजें सेम करोगे, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, है ना। तो बच्चे क्या हो जाएगा, देखो इस बार चूंकि ये जस्ट लगभग पूरा जो वायर है वो कवर हो गया है, तो इसका पूरा करंट भी इसमें आ जाएगा, है ना बेटे। तो देयरफॉर क्लोज इंटू आई नेट इस बार क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा, क्योंकि बी और डी एल का डायरेक्शन सेम होगा। ये बी कांस्टेंट, क्लोज इंटीग्रल डी एल करोगे, ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई, तो बेटे ये क्या हो जाएगा, आपको क्या दे देगा, 2 पाई आर के बराबर दे देगा। तो म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई। तो देयरफॉर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2i ऑफ पाई आर, ठीक है। ऐसा आ गया बेटा सरफेस पर, है ना, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर ऐसा आ गया सरफेस पर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, इनसाइड किसी भी पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। सरफेस पर किसी पॉइंट पर फील्ड क्या हो रहा है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर हो रहा है। और इसके बाहर की बात करते हैं, अब लेते हैं केस 3, ठीक बेटे, केस 3 की बात करते हैं। केस 3, आउटसाइड, आर ग्रेटर देन आर, आउटसाइड। जब हम आउटसाइड जाते हैं बेटा, मान लो यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया हमारा आर। अब हमारा एम्पिरिकल लूप ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर से सारी चीजें वही करनी है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। तो देखो बेटा जब ये लूप है तो इसमें तो पूरा वायर ही समा गया, तो उसका पूरा करंट भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई आ जाएगा। यहाँ पर बी और डीएल का डायरेक्शन सेम, बी कांस्टेंट इंटीग्रेशन डीएल का, है ना, पूरे लूप के ऊपर क्या दे देगा बेटा, वो आपको टोटल सरकमफेरेंस दे देगा 2 पाई इंटू आर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। देयरफॉर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ऑफ पाई इंटू आर,
तो ये हो गया बेटा आउटसाइड के लिए, ठीक है। तो आउटसाइड के लिए क्या हो जा रहा है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जा रहा है, ठीक है। आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जा रहा है। तो अंदर में 0, सरफेस पर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर, और आउटसाइड में म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है, ऐसा आ रहा है। अगर हम इसके वेरिएशन को ग्राफ पर दिखाना चाहें, कैसा बनेगा, सी डी और आर के बीच में। तो देखा आपने बेटा आर इक्वल्स टू आर पर यहां तक क्या था, फील्ड 0 था, और यहां पर आपका फील्ड हो गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर, और उसके बाद क्या हो गया बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये क्या हो जाएगा इधर हाइपरबोलिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ हो गया आपका म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर। दिस इज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां से यहां तक 0 और इसके बाद फिर घटने लगेगा, क्लियर है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन इन दिस गिवन केस, ठीक है। दो बातें हो गई बेटा। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरा, अगर हमारा जो सिलेंडर है, मींस कंडक्टर है, कंडक्टर अक्सर सिलिंड्रिकल ही होता है, ये बात तो पता ही है। अगर वो सिलिंड्रिकल कंडक्टर हॉलो हो बट थिकनेस वाला, ऐसा भी तो होता है सिलेंडर, है ना। अगर ऐसा हुआ तो क्या करें, थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, तो बेटे इस बार जो हमने कंडक्टर लिया है उसमें दो चीजें होगी, एक इनर डायमीटर होगा यानी इनर रेडियस होगा, और एक आउटर रेडियस होगा। ये चीज तो समझ में आ रहा है। तो मान लो बेटा इनर रेडियस क्या है इसका R1 और आउटर रेडियस क्या है इसका R2। तो बेटे मटेरियल कितने में है, ये पोर्शन जो है मटेरियल वाला है, ये पोर्शन मटेरियल वाला है, और ये पोर्शन क्या है एयर है। ऐसा हो गया, आ रही बात समझ में। तो बेटे करंट कहाँ से फ्लो करेगा, ये सारे पॉइंट से करंट जो है वो निकलेगा, है ना। ये जितना भी मटेरियल पार्ट है उसमें से करंट निकलेगा। टोटल करंट हमने बोल लिया मान लो कैपिटल आई, ठीक है। टोटल करंट हमने मान लिया क्या है कैपिटल आई है, और करंट डेंसिटी जे है। जे आपको पता ही है क्या होता है, आई अपॉन ए होता है ना। जे क्या होता है, आई अपॉन ए होता है। इतनी बात समझ में आ गई अपने को। अब बेटे यहाँ पर भी क्या हो सकता है, तीन चीजें हो सकती है, तीन केस हो सकते हैं हमारे पास, है ना। केस वन, ठीक है, इनसाइड यानी आर लेस देन आर के लिए। आर लेस देन आर मतलब इधर कहीं हुआ बेटा, ठीक है। ये फर्स्ट सिचुएशन हुआ। जब मैं यहाँ पर आऊंगा बेटा, ये मेरा आर हुआ और ये मेरा लूप हुआ, ठीक है। इस लूप में कोई करंट इनक्लोज हो रहा है क्या, क्यों, क्योंकि ये लूप क्या आ रहा है अंदर में आ जा रहा है, वहां पर क्या है हवा है, वहां पर कोई करंट नहीं फ्लो कर सकता, तो वहां पर कोई करंट इनक्लोज नहीं होगा। इनक्लोज करंट क्या हो जा रहा है बेटा, जीरो हो जा रहा है। आ रहा है समझ में। तो बेटे लगाओ आप, है ना, ये इनसाइड की बात हो रही है, तो लगाओ आप। क्या चीज था, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू ये करंट ही इस बार आपका क्या है जीरो है ना। आई नेट क्या है बेटा आपके पास जीरो है, क्लियर। तो अब बचा क्या बेटा, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, तो क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कर लोगे इक्वल टू जीरो, बी क्लोज इंटीग्रल डी एल कर लोगे इक्वल टू जीरो, बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू जीरो, तो बी इक्वल्स टू जीरो। तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका जीरो होगा। तो अंदर के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगेन आपका क्या होगा जीरो ही हो रहा है। सेकंड केस की बात करें,
यहां पर क्या हो रहा है, यहां आ जाए कहीं, इसके बीच वाले किसी पॉइंट पर आ जाए, ठीक है, इसके बीच वाले पॉइंट पर कहीं आ जाए। ये पॉइंट है लेट्स से आर, है ना। इस बार जो हमारा एम्पिरिकल लूप होगा वो इतना होगा। क्लियर है बेटा। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा, ये जो इतना पोर्शन होगा, इतना जो पोर्शन होगा, इसमें तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, है ना, इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। तो इस बार जो हमने आर लिया है, यहाँ पर ये आर लेस देन आर था, है ना, R1 था, अंदर वाले से भी अंदर था R1। अभी क्या कर रहा हूं मैं, R1 से बड़ा है, R2 से छोटा है, तो ये जो केस है वो है R1 से बड़ा और R2 से छोटा, ये वाला केस है, ठीक है, R1 से बड़ा और R2 से छोटा, ऐसा वाला केस है। तो यहाँ क्या होगा बेटा, ध्यान से समझो। तो मेन तो पंगा है कि उसके अंदर करंट कितना आएगा। तो अंदर करंट कितना आएगा बेटा, तो चूंकि आपको पता है J इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, I अपॉन A होता है, I अपॉन A होता है। तो देयरफॉर I बराबर क्या होगा बेटा, J इंटू A होगा, है ना बेटे। I बराबर क्या होगा, J इंटू A होगा। बहुत अच्छे, आ रहा है इतना बात समझ में अपने को। तो यहां पर J की वैल्यू कितनी है ये सोचो। तो J बराबर I अपॉन A होता है, जिसमें से हमने टोटल करंट क्या लिया था बेटा I, और टोटल एरिया कितना होगा, देखो तो मटेरियल का एरिया कितना है ना, टोटल पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हो गया उसका एरिया, है ना, बाकी तो हवा है। तो J की वैल्यू इतनी है। अभी जो एरिया इसमें एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R1 स्क्वायर। तो इसको आप कर लोगे I इक्वल्स टू I नेट, है ना, जो इनक्लोज हो रहा है उसको हम निकाल रहे हैं। J की जगह हम क्या रख लेंगे बेटे, I अपॉन पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इनटू वो जो एरिया उसमें आ रहा है ना, वो कितना हो रहा है, पाई R का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, है, ऐसा कर लेंगे। तो ये हमारा नेट करंट हो गया बेटा। क्लियर। अब फिर से वही सारी चीजें, ये सारी चीजें कर लो। तो सिंस क्लोज इंटीग्रल P डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I नेट, ठीक है। तो यहाँ पर B और dl सेम डायरेक्शन में, B dl हो जाएगा, म्यू नॉट I नेट हो जाएगा, B कांस्टेंट इंटीग्रेशन dl का, म्यू नॉट इनटू I नेट, ठीक है बेटे। तो B इंटू क्लोज इंटीग्रल dl हमारा कितना है, 2 पाई r है, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 पाई r इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I नेट, ऐसा हो गया। तो अब क्या हो गया, B इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I नेट अपॉन 2 पाई r, म्यू नॉट बाई 2 पाई r, और I नेट की वैल्यू आप रख लो बेटे ये सारी, ठीक है। क्या हो जा रहा है, I पाई r स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, I पाई r स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1, R2 कुछ गड़बड़ किया मैंने, म्यू नॉट बाई 2 पाई r I पाई r स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या कैंसिल हो जा रहा है, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जा रहा है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई r स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ऐसा आ जा रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर में, ठीक है। इनसाइड पॉइंट पर इस तरीके का फील्ड आ जाएगा आपको, कोई शक, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई बेटा अंदर की बात, है ना। अब यहाँ पर आए सरफेस पर, सरफेस पर आएंगे तो क्या होगा बेटा, सरफेस पे आएंगे तो पूरा ही करंट इनक्लोज हो जाएगा, है ना, सरफेस पे आएंगे तो पूरा ही करंट इनक्लोज हो जाएगा। आ जाइए थर्ड केस ले लेते हैं।
थर्ड केस, अब की बार क्या ले लें, r इक्वल्स टू R2, r इक्वल्स टू R2 गए तो बेटा सरफेस हो गया है ना, r इक्वल्स टू R2 गए तो सरफेस हो गया। सरफेस पर तो आप क्या करो बेटा, r के बदले R2 रिप्लेस कर दो, सब जगह r के बदले R2 रिप्लेस कर दोगे, ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R2 हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R2 है ना बेटा, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R2। ये हो गया आपका, क्लियर है मेरी बात। तो एट r इक्वल्स टू R2 आपका हो गया म्यू नॉट I बाय 2 पाई R2, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस। और आउटसाइड चले जाओगे बेटा, फोर्थ हो गया आउटसाइड, ठीक है, r ग्रेटर देन R2, ग्रेटर देन R2, तो आउटसाइड हो गए। तो आउटसाइड में मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा कि आपका पूरा ही वो आ जाएगा, पूरा ही वायर उसके अंदर आ गया तो पूरा ही करंट इनक्लोज हो जाएगा, और इधर का जो क्लोज इंटीग्रल वाला पार्ट है उसका हर बार क्या आएगा बेटा, 2 पाई r आ जाएगा, और इधर आपका क्या हो रहा है, म्यू नॉट इंटू आई, सो b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाय 2 पाई r ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है इस गिवन सिचुएशन में, क्लियर है। इस गिवन सिचुएशन में आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक सोलेनॉइड जैसे हमने बात की थी बेटा, ठीक है, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, यहां भी हम क्या कर सकते हैं, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा क्या, आई थिंक फोर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, आपको पता है लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है। ऐसा इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या यूज करके, एम्पियर सर्किट लॉ यूज करके। तो आपको पता है सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड होता है ए लॉन्ग कॉइल ऑफ सेवरल टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसमें बेटा अगर आप इधर से करंट है ना डालते हो तो करंट वो इधर से निकलेगा है ना, और हर इस जगह पर ये ऐसा करेगा, कोई दिक्कत, ओके। इस तरीके से आपका करंट फ्लो करेगा इन सारे कॉइल्स में। अगर आप इस कॉइल को ऐसा बीच से ऐसा दो टुकड़ा कर देते हो तो जो आपको ये चीज दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है बेटे। ये हर एक ऐसे कटे कटे वायर्स दिखाई देंगे, कटे वायर का ऐसा पॉइंट दिखाई देगा, ऐसा है ना बेटे, इस तरीके का पॉइंट्स दिखाई देगा, ठीक है। सिमिलरली ठीक है बेटा। तो आप देखो जहां भी ये जो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो ये ऐसे गया पीछे से ऐसे बाहर आया, फिर अंदर गया, बाहर आया, तो यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, ऐसे बाहर आ रहा है और यहाँ से अंदर हो रहा है। तो जहां से बाहर आता है उसे डॉट से दिखाते हैं और जहां से अंदर जाता है उसे क्रॉस से। फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, डॉट, ये क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस। तो ये हर पॉइंट पर क्या होगा, ऐसा होगा,
है ना बेटे, हर पॉइंट से यहाँ से इधर से करंट निकल रहा है और इधर पे सब पे एंटर कर रहा है। मान लो इस सोलेनॉइड की नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है बेटा, स्मॉल n है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है। और आपको पहले से पता है बेटा कि लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हमने यहाँ पर एक इस तरीके का लूप ले लिया, एम्पिरिकल लूप ले लिया, है ना, सारी बात समझ में, अपने को एक एम्पिरिकल लूप लेना होता है एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करने के लिए, तो हमने ये एक ऐसा एम्पिरिकल लूप ले लिया, ठीक, जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, L है, ओके, इसकी लंबाई क्या है, L है, और इसकी चौड़ाई क्या है, मान लो B है, क्लियर। तो बेटा यहाँ पर देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, और आपको पता है कि इधर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, मैंने आपको बताया था ना, सोलेनॉइड के आउटसाइड फील्ड क्या होता है, जीरो। तो ये जो हमने लूप लिया उसका कुछ हिस्सा क्या है, आउटसाइड है, और कुछ हिस्सा क्या है, इनसाइड है। अगर इस लूप को मैंने नाम रखा A, B, C और D, ठीक है बेटे, और इसमें हमें क्या करना है, क्लोज इंटीग्रल करना है, B.dl करना है इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई करना है। तो पहले चलिए करते हैं बेटा B.dl, तो इंटीग्रेशन B.dl, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, टोटल, है ना, पूरे लूप पर B और dl करना, B और L का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करना। तो क्या हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, है ना, इसका पहले कर लिया, इसका बाद में कर लिया, इसका कर लिया और इसका कर लिया और टोटल कर दिया, तो भी तो एक ही बात होगी ना, तो भी यही बात होगी, ठीक है। तो चलिए पहले करते हैं बेटा इसको A से B के लिए तो क्लोज इंटीग्रेशन कर लिया हमने B डॉट कौन सा dl किया बेटा हमने A to B, कहाँ किया, A to B। फिर क्या करें हम, इंटीग्रेशन करें B to C, B डॉट dl B to C, फिर क्या करें C to D, C to D B डॉट dl प्लस D to A B डॉट dl। अब देखो बेटा, चूंकि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर फील्ड ही नहीं है, B जीरो है, कहाँ से कहाँ, C to D में B जीरो है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। देन देखो B to C में, है ना, B to C में जो dl है ना उसका डायरेक्शन इधर है, जबकि फील्ड का डायरेक्शन किधर है बेटा, इधर। तो फील्ड B और dl के बीच में एंगल क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री। आपको पता है बेटा दो वेक्टर जिसके जो परपेंडिकुलर होते हैं उसके डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आते हैं, जीरो आते हैं। तो B और C वाला भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और D to A में भी क्या हो रहा है, D to A में देखो dl का डायरेक्शन इधर है और फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर हो जा रहा है, तो D to A में भी क्या हो जाएगा, जीरो। बचा क्या बेटा, ओनली दिस मच, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, B डॉट dl। तो बेटे B तो कांस्टेंट है, dl को इंटीग्रेट करोगे A से B तक इसके लेंथ के बराबर आएगा, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, B इंटू L हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, B इंटू L हो जाएगा। तो एक चीज हो गया आपके पास। अब आप क्या कर सकते हैं, आई नेट निकाल सकते हैं। तो आई नेट क्या हो जाएगा बेटे, देखो हर एक टर्न से, है ना, हर एक टर्न से करंट बाहर आ रहा है ना, तो ये सारे अगर जितने भी टर्न इसके अंदर आ रहे हैं, देखो तो जितने भी टर्न्स इसके अंदर आ रहे हैं, यहाँ से आई, है ना, इतने आई बाहर आ रहे हैं, तो सब एक ही डायरेक्शन में है ना, तो सारे क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे, सारे ऐड अप हो जाएंगे। तो आई नेट जो है वो कैसे निकलेगा, तो बेटे आपको पहले नंबर ऑफ टर्न्स काउंट करना पड़ेगा इसमें। उसके लिए देखो लेंथ कितना है आपके पास, L है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, N। तो क्या हो जाएगा बेटे, N इंटू L, इतने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, और हर एक से कितना करंट निकल रहा है, I, तो N इंटू L इंटू I हो जाएगा बेटे। तो ये हो गया आई नेट। तो अब इस फॉर्मूले में रख दो सारी चीजें बच्चे, ठीक है। तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl की वैल्यू आई BL, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। तो B डॉट dl की वैल्यू हो गई B इंटू L, और म्यू नॉट इंटू आई नेट की वैल्यू हो गई N इंटू L इंटू आई। L और L कैंसिल हो गया बेटा, देखो B इक्वल्स टू आया ना, म्यू नॉट इंटू N इंटू आई, जो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं जब हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग केस लिया था तब,
ठीक है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आता है वो है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। वेल अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेटा सोलेनॉइड। हम समझ चुके हैं क्या चीज होता है। सोलेनॉइड से ही मिलता जुलता एक और डिवाइस होता है जिसे हम टोरॉइड कहते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं क्या होता है बेटा टोरॉइड। TOROID, ठीक है। जब भी मैं आपको सोलेनॉइड की बात करूं तो आपके दिमाग में ना वो स्पाइरल बाइंडिंग वाला केस आना चाहिए। तो आपने अगर स्पाइरल बाइंडिंग देखा हो तो वो फ्लेक्सिबल होता है काफी, है ना, वो काफी फ्लेक्सिबल होता है। अगर आप उसके, है ना, स्पाइरल बाइंडिंग के दोनों एंड्स को ऐसा जोड़ दो, है ना, तो ये सर्कुलर शेप ले लेगा और उसके दोनों एंड्स क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। ऐसा होगा, है ना। मीन्स जब ये सोलेनॉइड था तो ये कैसा दिख रहा था बेटा, ये इस तरीके का दिख रहा था, है ना। और इसको मैं घुमा करके क्या इस तरीके से नहीं कर सकता, है ना, इस तरीके से कर सकता हूं। तो ये देखो, ये जब शेप ले लेगा बेटा तो इसे हम कहते हैं टोरॉइड। ये क्या कहलाता है, टोरॉइड। तो व्हाट इज टोरॉइड, व्हाट इज टोरॉइड बेटा, व्हेन बोथ द एंड ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, बोथ द एंड ऑफ सोलेनॉइड इज joined together such that it forms a what ring shape, ठीक है, रिंग शेप में आ जाता है तो उसे हम कहते हैं टोरॉइड। क्लियर है। when both ends of या फिर हम ये कह सकते हैं when a solenoid is bent in the form of circular ring, in the form of a circle, it is called टोरॉइड। ठीक है बेटा, इसे हम टोरॉइड कहते हैं। तो अगर ठीक है, तो देखिए आपको इस तरीके का शेप मिलेगा। ये हमारा टोरॉइड है बेटा, ठीक है, दिस इज टोरॉइड। क्लियर है बच्चे। तो यहाँ से करंट क्या होगा, एंटर होगा, और यहाँ से करंट क्या होगा, बाहर आएगा, है ना। यहाँ से करंट क्या होगा, बाहर आएगा। ओके, आ रही बात समझ में। तो बेटे अगर मान लो यहाँ से करंट जा रहा है, तो देखो इधर पीछे से जा रहा है, यहाँ से सामने से आएगा, है ना। तो बेटे ये सामने से आएगा, देन फिर इधर से पीछे से जाएगा और सामने से आएगा, सामने से आएगा, सामने से आएगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो हर इस पॉइंट से क्या हो रहा है बेटा,
अंदर जा रहा है और इधर से बाहर जा रहा है, तो ये सारे क्या होंगे, डॉट होंगे, ये सारे पॉइंट्स डॉट होंगे। कुछ दिक्कत है इसमें, ये सारे पॉइंट्स हमारे डॉट हो गए। ठीक, ऐसा हो गया बेटा। अब अगर हमने यहाँ पर एक लूप एम्पिरिकल लूप मान लिया इस तरीके का, तो इस लूप में ये सारे करंट क्या हो जाएंगे बेटे, है ना, ये सारे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, इनक्लोज हो जाएंगे, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स इनक्लोज हो जाएंगे। अब आपको पता है ये तो है तो आखिर सोलेनॉइड ही ना, और सोलेनॉइड में फील्ड कैसा होता था बेटा, अलोंग द एक्सिस होता था, तो हर जगह पर फील्ड क्या होगा बेटा, ऐसा सर्कुलर ही होगा, ठीक है। तो फील्ड और डीएल जो है वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, है ना बेटा। कहीं पर भी आप देखोगे तो फील्ड अलोंग द एक्सिस होता है, इस तरीके से होगा, और डीएल भी आप क्या कर सकते हो, ऐसा ले सकते हो। तो आप लगाओ क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल, तो ये करोगे जब तो क्लोज इंटीग्रल बी डी एल हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, बी यूनिफॉर्म है। इंटीग्रेशन डी एल करोगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, बी इंटू टू पाई इंटू आर, इसका रेडियस अगर आर है तो बी इंटू टू पाई इंटू आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू। बहुत अच्छे, एक काम हो गया हमारा। अब दूसरा काम है आपको ये निकालना कि इसमें कितने करंट इनक्लोज हो रहे हैं। आई नेट निकालने के लिए बेटा, अगर हमने जो ये चीज़ चूज़ किया था उसका नंबर पर यूनिट लेंथ है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n था, तो इसमें कितने आएंगे बेटा, n इंटू इसका लेंथ कितना हो गया, देखो तो 2 पाई r हो गया क्या, तो n इंटू 2 पाई r हो जाएगा बेटे। आई नेट कितना हो जाएगा, n इंटू 2 पाई इंटू r हो जाएगा। तो ये इतने टर्न्स हुए इनटू क्या करना पड़ेगा, इतने टर्न्स हुए इनटू क्या करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा। तो बेटे ये आपको सेकंड चीज मिल गया। तो अब अप्लाई करो, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ जब हमने लगाया तो क्या आएगा बेटा, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई नेट, ठीक है। तो b बेटे इसकी वैल्यू देखो आपने क्या निकाला, b इंटू टू पाई आर, तो b इंटू टू पाई आर इसे रिप्लेस किया, म्यू नॉट इंटू आई नेट कितना निकाला बेटा, n इंटू टू पाई आर इंटू आई। तो ये बेटे और ये कैंसिल हुआ, b बराबर क्या आया, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। सेम फॉर्मूला आया जो हमारे पास सोलेनॉइड का था, आना ही चाहिए बेटा, क्योंकि सोलेनॉइड को ही तो मोड़ के हमने ऐसा शेप दिया था ना, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, ये आ सकता है। एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है कि मैंने बोला बेटा कि जो फील्ड है वो कुछ इस तरीके से है ना, ये देखो फील्ड कुछ इस तरीके से है। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, फील्ड जो है वो क्या बना रहा है, क्लोज लूप बना रहा है। क्या बना रहा है, फील्ड क्लोज लूप बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। अब अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाता था, तो वहाँ हमने पढ़ा था, नोट में लिख करके पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता। क्यों, क्योंकि वो कंजर्वेटिव नेचर का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये क्लोज लूप फॉर्म कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकता, जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म कर सकता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कोई एग्जांपल बता सकते हो जहां मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म करता है, तो आप बोलोगे यस, हमारे पास एग्जांपल है और वो है टोरॉइड, ठीक है, वो है टोरॉइड। आ रही बात समझ में? तो ये हो गई बेटा सोलेनॉइड एंड टोरॉइड की बात, क्लियर। लास्ट एप्लीकेशन, अगर मान लो एक ये इस तरीके की सीट होती है ना, इस तरीके की सीट होती सपोज, ठीक है, मेरा हाथ थोड़ा मोटा दिख रहा है लेकिन इसको आप पेज के समान पतला समझो, पेज यानी पेपर, पेपर के समान पतला समझो।
ठीक है बेटा। तो पेपर के जो लाइंस होते हैं, रूल्ड वाले पेज जो होते हैं, वो लाइन सब समझो कि मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है बेटे। तो आ रही बात समझ में? मैंने क्या बोला बेटा, ये आप पेपर समझो, है ना, पेपर में ऐसे रूल्स होते हैं ना इस तरीके से, उन सब में समझो कि करंट निकल रहा है ऐसा, है ना। तो क्या मतलब हुआ बेटा, इसमें जो करंट है ना वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पर, ये वाले लाइन पर, है ना, क्योंकि पेज है ना, पेज है तो उसमें सिर्फ लाइन होगा, है ना। पेज ऐसा आपने वर्टिकली एक पेज रखा है, पेपर रखा है, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ लाइन ही होगा, एक लाइन है बस। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, करंट को पर यूनिट लेंथ डिवाइड किया है, ठीक है, करंट को पर यूनिट लेंथ डिवाइड किया। तो बेटा ऐसे सिचुएशन में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या करें। फिफ्थ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लार्ज सीट, ठीक है, ऐसा रहा तो बेटे अगर आप उसको टॉप व्यू से देखोगे, तो सारे क्या नजर आएंगे आपको, पॉइंट्स नजर आएंगे, सारे ऐसे पॉइंट्स नजर आएंगे, जिससे हर एक से क्या हो रहा है, आपका करंट बाहर जा रहा है, ठीक है, ऐसा करंट बाहर जा रहा है। अब अगर बेटे इसमें हमने एक लूप ले लिया इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का हमने एक लूप ले लिया जिसकी लंबाई क्या है बच्चे, L है, जिसकी लंबाई क्या है, L है। इन सब से क्या हो रहा है, करंट बाहर आ रहा है इस तरीके से। और मैंने मान लिया कि यहाँ पर इस सीट में करंट पर यूनिट लेंथ जो है वो है सपोज J। करंट J यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर, ये करंट डेंसिटी नहीं है, ध्यान रखें, ये करंट डेंसिटी नहीं है, करंट पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो J निकालना है, करंट पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो बेटे क्या करें, ठीक है। तो बेटा हमने ये ले लिया, L लेंथ ले लिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना करंट इनक्लोज होगा पहले तो ये निकाल लो। तो आई नेट क्या हो जाएगा बेटा, तो आपने चूंकि L लिया है, पर यूनिट लेंथ J है, तो क्या हो जाएगा, J इंटू L हो जाएगा, इतना करंट आपका जो है इनक्लोज होगा, ठीक है, J इंटू L। एक बात हो गया। दूसरा यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा बेटा, तो देखो ये आपका जो करंट है वो इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पर फील्ड इस तरफ होगा, यहाँ पर फील्ड ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा, ये देखो करंट का डायरेक्शन आउटसाइड है बेटा, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं रखूंगा तो देखो इस पे पैरेलली फील्ड आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर आएगा। तो यहाँ पर जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये वाले पर फील्ड 0 हो जाएगा, ये वाले फील्ड क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है ना, ये तो हमें लॉजिकली दिख रहा है। बाकी यहाँ क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर B डॉट डी एल करोगे तो B इंटू एल हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, B डॉट डी एल करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, B इंटू एल, तो 2BL हो गया। किस चीज़ की वैल्यू, क्लोज इंटीग्रल B डॉट डी एल की वैल्यू ऐसी हो गई। और ये देखो आपको पहले से आ चुका है, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या हो जाएगा बेटा, 2BL इक्वल्स टू हो जाएगा J इंटू एल, ठीक है। तो L और कुछ गड़बड़ किया, हाँ म्यू नॉट भी आएगा ना, म्यू नॉट इंटू J इंटू एल, तो बेटे L और L कैंसिल हुआ, B बराबर क्या आएगा देखो, म्यू नॉट इंटू J बाय 2।
सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सीट जो आता है वो होता है म्यू नॉट इंटू J/2। ओके बच्चों, तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके आगे की चीज़ें। ओके।